मनीषा के माता पिता दादा दादी के ऊपर ही प्रेशर डाला जा रहा है। हमारी जो कमेटी बनाई गई थी 11 21 आदमियों की, रात को उनके ऊपर भी लाठीचार्ज करके और थोड़ा धमका करके उनका जो है घटना वहाँ से उठवा दिया गया और जबरदस्ती उस मनीषा बेटी का अंतिम संस्कार करने की कोशिश की गई। लेकिन अभी जो ताज़ा खबरों के अनुसार जो हमें पता चला है कि गांव लक्ष्मण की ढाणी जहाँ की वो बेटी रहने वाली थी, उस गांव के लोग, उस गांव की महिलाएं, बच्चे और उनके आसपास के गांव के सभी मौजूद लोग वहाँ गांव में इकट्ठे हैं और उन्होंने ये बताया है कि प्रशासन ने जबरदस्ती की हमारे साथ। हम इनकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। हमारी बेटी ने कोई आत्महत्या नहीं की, इसलिए हम अपनी बेटी का अंतिम संस्कार तब तक नहीं होने देंगे जब तक कि हमें ये सरकार और प्रशासन संतुष्ट ना कर दे। सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे। कुछ वक्ताओं ने कहा कि सीबीआई रिपोर्ट होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस बात को आप सबको पता है कि सीबीआई भी इसी सरकार की है। जैसा कि भाई संजय सिंह ने बताया कि सीबीआई तो एक केंद्र में मदद होता है इनका, जो ये चाहेंगे वही होगा। ना तो सीबीआई जांच से कुछ होने वाला, ना ही पुलिस प्रशासन ऊपर के दबाव से कुछ कर पा रही है। अगर कर सकते हैं तो आप और हम भी कर सकते हैं। जो कुछ भी आप और हम कब कर सकते हैं, जब मनीषा बेटी के माँ बाप, उनके घर वाले, गांव वाले अपने फैसले पर अडिग रहे। हम उनके साथ कर्मल ढंग से उनका साथ दें और वो अपने कदम पीछे खींच लेंगे तो भी हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। ये मेरे अपने विचार हैं कि कहीं जल्दी जल्दी में हम कोई गलत कदम ना उठाएं। इस बात पर हमें कोई एतराज नहीं है। अगर आप अभी चाहें तो ये 200-250 आदमी अभी भी वहाँ जाने के लिए तैयार है लक्ष्मण की ढाणी में जाना चाहिए। लेकिन हम लक्ष्मण की ढाणी पहुँचने से पहले अगर उनके माँ बाप पर इतना जबरदस्त प्रेशर आ जाए कि वो पीछे हट जाए तो फिर हम कहीं भी नहीं रहेंगे। कई बार हुआ है ऐसा खापों के साथ। ये खापे के जो संगठन जो बैठे हुए हैं, यही है जो हर जगह पर, चाहे कोई आंदोलन हो, चाहे कोई किसान आंदोलन हो, चाहे किसी बेटी बचाओ का हो, चाहे पहलवानों का हो, चाहे किसी का भी हो, आप और हम आगे रहते हैं। लेकिन समय आने पर जिसका हम साथ देते हैं वही 2 कदम पीछे हट जाता है, जिससे कि आपको नीचे कदम करके वासु अपने साथ होता है। थोड़ा सा शांति बनाए रखें अपने दिल और दिमाग में, एकदम मुकाबला ना हो। मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा जघन्य अपराध है, इसमें कोई दो राय नहीं। इससे बड़ा जघन्य अपराध कोई नहीं हो सकता। और लिपापोती का भी सभी को पता है कि सरकार और प्रशासन लिपापोती कर रहा है। तो जिस बेटी के बारे में 13 तारीख को जब डेड बॉडी मिलती है तो उसको बताया जाता है कि इसकी गर्दन पर तेज धारदार हथियार से जो है इसके ऊपर वार किया गया है, इसके ऊपर एसिड डाला हुआ है, इसके साथ ये किया है, वो किया है। आज बोलते हैं कि इसके साथ कुछ नहीं किया, इसने केवल जहर खाया है और जो है इसकी डेड बॉडी को कुत्तों ने और जंगली जानवरों ने नोचा है। कोई धारदार हथियार का कोई निशान नहीं है, एकदम पलटी मारना। हमारा अभी यही हम कर सकते हैं कि अगर उस मनीषा बेटी के माता पिता, दादा दादी, गांव वाले या आसपास वाले अगर अपनी बात पर अडिग रहते हैं
तो दादी जिले की सर्व खाप और सर्व संगठन ही नहीं, बल्कि मैं जैसे कि भाई शमशेर सिंह ने बताया था कि पूरी हरियाणा की खापों से हमारे कॉन्टेक्ट में आपस में बातचीत चलती रहती है। सभी खापों के पदाधिकारियों से मिलकर के और एकजुट होकर के हम उनका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। डीसी को ज्ञापन देना, सीबीआई की मांग करना, ये सब फॉर्मेलिटीज हैं। अगर ये करना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। डीसी भी सरकारी अफसर है और सरकार के प्रेशर में पूरा प्रशासन दबा हुआ है। न पुलिस सरकार की हिदायत के खिलाफ एक कदम उठा सकता, न हमारे प्रशासनिक अधिकारी और हमारे DCS की कोई भी जो सरकार के खिलाफ एक कदम भी इधर उधर रखने में बिल्कुल ऐसा है। जो सरकार चाहती है वही होगा, लेकिन अगर हम हमारे खापे, हमारे संगठन, हमारा भाईचारा एकजुट होकर के और इस बेटी के लिए न्याय मांगने की कोशिश करेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपको न्याय मिलेगा, उस बेटी को न्याय मिलेगा। अगर आज हम ढीले पड़ गए तो आने वाले कल में सभी के बहन बेटियां हैं, पता नहीं किसके साथ क्या हादसा हो जाए, ये जो है नॉर्मल उसमें ले दिया जाएगा। और इस सरकार में तो भाई पहले भी आज बलात्कारियों की और हत्यारों की जो मौज है वो कीमत मुस्कराम रही है। बलात्कार और हत्या के मुकदमों में जेल में बंद है, दिल में आता है तब बाहर आ जाता है, दिल में आता है तब अंदर चला जाता है। वो ऐसे जेल में है जैसे और ससुराल में चला गया, कभी जो है घर का आ गया। तो जब वे इतने बड़े अपराधियों के साथ उनको इतनी छूट दे रखी है सरकार ने, तो आप ये सोचो कि आने वाला भविष्य क्या होगा। मेरी एक ही प्रार्थना है, कमेटी जरूर बनानी चाहिए और बनाएंगे हम कमेटी। वोजरा साहब ने बताया था कि कमेटी बनाई जाए। कमेटी में ऐसे आदमियों का नाम लिखा जाए जो कि एक फोन के ऊपर ही उसमें वापी बताई हुई जगह पर आ जाए। रही बात आज देखते हैं क्या होता है। प्रशासन पूरा जोर लगा रखा है, प्रशासन ने भी हजारों की तादाद में पुलिस वहाँ पर लक्ष्मण की ढाणी में खड़ी हुई है और हमारी माताएं, बहनें और भाई, उस बच्ची के माता पिता, चाचा ताऊ सब वहाँ पे अपनी बात पे अड़ी गए कि जब तक हमें सरकार संतुष्ट नहीं करेगी तब तक हम इस साल की संस्कार नहीं होने देंगे। साथ में मैं प्रशासन और सरकार से ये भी कहना चाहता हूँ कि मनीषा बेटी के बाबा, रिश्तेदार या भाईचारे पर किसी प्रकार का दबाव न बनाए, उनको न्याय बिल्कुल जो है तरीके से उनको न्याय दिया जाए, उनको सोचा संतुष्ट किया जाए। 2-3 दिन के लिए सरकार ने हमारा इंटरनेट बंद किया है, ये भी बिल्कुल गलत किया है। अगर सरकार और प्रशासन ठीक है तो इंटरनेट बंद करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं इंटरनेट बंद करने की, लेकिन इंटरनेट को 19, 20, 21, 3 दिन के लिए बिल्कुल बंद कर दिया भिवानी और दादरी जिले का। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या वो कहते हैं दाल में कुछ खाना है, ये पूरी दाल ही खानी है। अभी एक और ताजा समाचार है, भिवानी के बाद अब बहादुरगढ़ शहर के सेक्टर 9 में भी महिला की गर्दन कटी हुई लाश मिली। बिहार बना दिया भाई हरियाणा, और आगे देखो क्या क्या होता है। सभी वक्ताओं के विचार सुनने के बाद
और सभी भाइयों के चेहरे को देखते हुए अंतिम फैसला ये लिया जाता है जो उस बेटी मनीषा के माँ बाप और जो गांव वाले चाहते हैं उनके साथ हम तन मन धन से साथ हैं। आज अभी या शाम को या कल जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम उनके पास जाने के लिए तैयार हैं और उनकी पूरी मदद करेंगे और मनीषा बेटी के परिजनों को जो है न्याय दिलवाएंगे। धन्यवाद।